गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से बिकॉज अभी मॉर्निंग का हो गया है 8:20 और हम लोग हो चुके हैं रेडी मंदिर दर्शन के लिए खाटू श्याम। तो भी चलते हैं हमारा बच्चा पार्टी ये रही। ये माय लुक क्योंकि आज हमने पहनी हुई सारी, ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड की वजह से सो दैट्स वाई यहाँ पे जैकेट वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडा है। वेट करना पड़ेगा। ओके चलो, अभी थोड़ी बहुत जो धूप है वो तो हो रही है। धूप हो जाएगी तो थोड़ी सी ठंड जो है आई थिंक कम लगेगी। सो अभी हमारा जो ई रिक्शा है वो आ चुका है। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे तोरण द्वार, देन वहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा ई रिक्शा। एंड आई थिंक तोरण द्वार से खाटू श्याम जी मंदिर तक का जो डिस्टेंस आई थिंक 1 किलोमीटर समथिंग ऐसे ही कुछ है। सो ऐसे ही रोड के साइड में निशान लगे हुए थे, मीन्स जिनकी जो पैदल यात्रा होती है तो यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। सो अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं तोरण द्वार। एंड भाई साहब यहाँ पे तो मैं फर्स्ट टाइम पे आ रही हूँ, बट बिल्कुल ऐसा सब कुछ ऐसा लग रहा है मतलब रियलिटी में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ पे आना बिना एक इनकी कृपा ही होती है, बिना इनकी मर्जी के हम लोग नहीं आ सकते। एंड फाइनली हम लोगों का ऐसा काफ़ी टाइम से मतलब सोच रहे थे कि जाएंगे बट नहीं जा पा रहे थे। बट फाइनली बाबा का जो बुलावा है वो आ गया है। सो अभी यहाँ से हम लोग को ई रिक्शा लेकर जाना है मंदिर तक, बिकॉज हम लोग को रास्ता भी नहीं पता था। सो दैट यहाँ से आपको ई रिक्शा वगैरह ईजिली मिल जाएगा मंदिर तक का, जो कि आपको डायरेक्टली मंदिर के सामने छोड़ देंगे। सो यहाँ से अभी हम लोग को ई रिक्शा मिल गया है मंदिर तक का। देन अभी हम लोग चलते हैं बाबा के, करते हैं दर्शन एंड आपको भी कराते हैं। तो यहाँ पे ये कैमल वगैरह बच्चे देख के बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे। सो जो ई रिक्शा आपको मंदिर से थोड़ा सा पीछे छोड़ता है एंड देन आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना होता है। साइड में आपको ऐसे शॉप वगैरह मिल जाएगी जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं एंड अपना जो भी सामान वगैरह है वो रख सकते हैं। सामान इन द सेंस फुटवेयर वगैरह आप रख सकते हैं। सो ये फाइनली हम लोग ये वाली शॉप पे अभी जा रहे प्रसाद लेंगे। देन स्लीपर वगैरह हम लोग यहाँ से ही निकाल के मंदिर जाएंगे। सो यहाँ पे बाबा का फेवरेट प्रसाद, वैसे तो आप जो भी श्रद्धा से अपने चढ़ाएं, बट कहते हैं कि बाबा का जो फेवरेट प्रसाद है वो चूरमा एंड जो पंचमेवा होता है वो होता है। सो चलिए, वैसे तो स्टोरी यहाँ की सबको पता ही होगी, बट मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को थोड़ा सा बता दे रही हूँ। श्री खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती है। एंड आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर आपको प्रसाद, गुलाब एंड मोरपंख सब ले जा सकते हैं, बट जो निशान होता है ना वो आपको गेट पे ही ले लेते हैं। मीन्स मंदिर में जैसे आप एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में ही लेके वहाँ पे रख देते हैं, वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। अहिलावती के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र बर्बरिक ही थे। बर्बरिक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। एंड उनके 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना जो है वो समाप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तब उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं। इस पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। सो इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। माता के आज्ञा का पालन करते हुए वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण जी ने कहा कि ये जो वृक्ष है इनके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेदना है तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे
पत्तों को भेदता जा रहा था। उसी दौरान एक पत्ता टूट कर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण जी ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसे छुपा लिया कि यह भेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को भेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को भेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिए। बर्बरीक यह सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण उनके शीश का क्या करेगा, क्यों मांग रहा है। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन देने की इच्छा जो है वो व्यक्त करी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकाल कर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना सिर जो है वो अर्पण कर दिया। एंड उनके इसी बलिदान की वजह से उनको कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजनीय होने का जो है वरदान उनको दिए थे। शीश को अर्पण करने के बाद उन्होंने महाभारत के युद्ध को पूरा देखने की जो है वो इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वो पूरा महाभारत का जो युद्ध है वो देख सके। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण जी के पास गए। तब उन्होंने कहा, मैं स्वयं में व्यस्त था, इसीलिए मैं किसी का पराक्रम देख नहीं सका। ऐसा करते हैं कि सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा। तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम जी रख दिया। अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे, इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फाइनली बाबा के दरबार में आज हम लोग आ गए हैं। एंड यार बहुत ही अच्छे से हमको दर्शन मिले बाबा के। दर्शन करने के बाद जो है छोटी सी क्लिप ले ली, ताकि आप लोगों को भी जो है बाबा के दर्शन करा पाएँ ब्लॉग के थ्रू। एक बार प्यार से जय श्री श्याम बाबा जी ज़रूर कहिएगा। एंड मैं यहाँ पे रियल वॉइस में ही रखूँगी। आगे देख के आप दोस्त के बाकी बन रहे हो, आपके बाकी बन रहे। चलो कोई नहीं। क्यों?
सो फाइनली बहुत अच्छे से हम सबको दर्शन हो गए एंड हम लोग की लाइन आई थिंक 4th या 5th वाले रो में थी एंड हमारी जो रो है ना वो थोड़े टाइम तक मतलब रुकी रही प्रॉपर अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए एंड हमारे रो में एज़ कम्पेयर टू हमारे सामने वाले थे ना उसमें आई थिंक ज़्यादा लोग थे, हमारे वाले में थोड़े से कम लोग थे। सो दैट यार बहुत अच्छे से हो गया। सो फाइनली मंदिर के आगे ही ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो कि लगती हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग की चेन वगैरह एंड बाबा के नाम का काफ़ी कुछ है जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चे तो उनका अलग ही चल रहा है, सो वो अपने टॉयज़ वगैरह देख रहे थे कि किसको क्या लेना है एंड दोनों साथ में जाएं एंड अपने लिए कुछ लेना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो दोनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉयज़ है वो लिए हुए थे, बहुत ही क्यूट से। एक ने तो पूरा अम्यूज़मेंट पार्क का पूरा लिया हुआ था टॉयज़ एंड एक ने तो पूरा प्रिंसेस किट लिया था मेकअप का। सो भाई साहब बच्चों का तो शॉपिंग जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे दोनों बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि किसको क्या लेना है एंड डिसीजन तो इन लोग का ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि क्या लेना है। तो आव्या ने तो अपना पहले ले लिया हुआ है, सो दैट अभी सो यहाँ पे हम लोग भी कुछ देख रहे थे। यहाँ पे बैंगल्स के इतने सारे शॉप्स थे ना, उसमें लाख वाले जो बैंगल्स होते हैं ना राजस्थानी वाले पूरे जो होते हैं उसमें आपको बहुत सारे वेराइटीज़ एंड जो कौड़ी वाले भी होते हैं वो सारे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे एंड स्पेशली लाख वाले जो बैंगल्स वगैरह होते थे वो तो राजस्थान का ही तो होता ही है एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी थे एंड इतने सारे इनकी वैरायटी इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, तो देखते ही बना था। फाइनली यहाँ से हमारी हो गई है एंड इसके सामने ही बैंगल्स की काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो वहाँ पे हम लोग लग गए थे देखने के लिए एंड यार अभी आपको भी दिखाते कितने सारे कलेक्शन हैं इनके। सो एज कैन सी इधर इतने सारे ये लाख वाले जो बैंगल्स हैं वही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एंड ये वाले मुझे बड़े ही यूनिक लगे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आप इसे मीन्स इनके जितने भी पैटर्न्स थे ना ये सारे लाख वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए श्याम कुंड, वहाँ पे दर्शन करें। सो उसका व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं एक ही में मिक्स कर देती। सो व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाता है ना, सारे मिक्स हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में जो वो शेयर करूँ। सो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो पसंद है मिक्स वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।